आइए अब हम अध्ययन चैप्टर का जो दूसरा पैराग्राफ है उस पर हम जाते हैं। तो यहाँ लेखक लिखता है, अध्ययन से हम अपने दैनिक जीवन में शिक्षा ग्रहण और प्रेरणा ग्रहण करते हैं। अध्ययन से ही भूतकाल की घटनाएं हमारे अंतःकरण में प्रत्यक्ष होती हैं और उससे बड़े बड़े राज्यों की उत्पत्ति एवं उत्थान और पतन का पता चलता है। अध्ययन से ही हमें यह विदित होता है कि किस प्रकार मनुष्य की सभ्यता का प्रभाव कभी रुकता और कभी पीछे हटता, किंतु अनिवार्य वेग के साथ वह बहता हुआ आगे ही बढ़ता आया है और अनेक विघ्न बाधाओं को पार कर तथा भयानक कष्टों और आपत्तियों को झेलकर मनुष्य क्रमशः उन्नति करता रहता है। तो यहाँ पर लेखक समझाने का प्रयास करता है कि अध्ययन से क्या होता है। अध्ययन करने से हम अपने दैनिक जीवन में शिक्षा ग्रहण करते हैं और दूसरे जो महान विद्वान लोग हैं उनकी सोच से हम प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। और दूसरा जो फायदा है वो क्या है, भूतकाल की घटनाएं हमारे अंतःकरण में प्रत्यक्ष होती हैं। मतलब बीते सालों में, बीते युगों में क्या क्या हुआ है उन सब की जानकारी हमें हो सकती है और बड़े बड़े राज्यों की उत्पत्ति और उत्थान पतन का पता चलता है। इतिहास हम पढ़ते हैं, इतिहास में क्या पढ़ते हैं कि पुराने ज़माने में कौन सा राजा था, किस तरह से मरा और वो किस तरह से शासन किया करता था, कौन कौन सी समस्याएं थीं, कैसे उसने समाधान किया, इन सब का लेखा जोखा रहता है। और अध्ययन से ही हमें विदित होता है कि किस प्रकार मनुष्य की सभ्यता जो है वो कभी रुकती नहीं। तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी रहता है। वह सभ्यता तो रुकती नहीं है, परंतु उसमें बहुत सारे विघ्न बाधाएं और अड़चन आए होते हैं, फिर भी वह किस तरह से सभी कष्टों और आपत्तियों को झेलकर क्रमशः वह उन्नति करता आया है, इन सब का लेखा जोखा हमें मिल सकता है। और फिर लेखक कहता है आगे, अध्ययन के द्वारा हम घर पर बैठे बैठे बड़े बड़े विद्वानों के गंभीर विचारों को जान सकते हैं और संसार भर के प्राचीन महापुरुषों के सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। अध्ययन हमें अतुल ज्ञान भंडार से परिचित कराता है। भवभूति और कालिदास अपने काव्यों द्वारा हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। जब हमारा जी चाहे तब जायसी की कहानी सुने, जब मन में आए अंधे सूर के प्रेम और चतुराई से भरे पद पढ़कर रसमग्न हो, और जब चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी की गंभीर गिरा से अपने उद्विग्न मन को शांत करने के लिए रामचरित देकर पुलकित हों। तो यह भी अध्ययन का, स्वाध्याय का बहुत ही बड़ा फायदा है कि हम घर बैठे बड़े बड़े विद्वानों के गंभीर विचारों को जान सकते हैं, उनके किताबों को पढ़कर, और उनके सत्संग का लाभ उठा सकते हैं, उनके साथ रहने का फ़ायदा हम उठा सकते हैं। जो आज मर चुके हैं उन्हीं के विचार उनके लेख में लिखे रहते हैं, उन्हें हम पढ़ करके उनके साथ रहने का मौका हम पा सकते हैं। यहाँ लिखा है, भवभूति कालिदास अपने काव्य द्वारा हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। जब जी चाहे, हम अगर स्वाध्याय करना चाहें तो जब जी चाहे, जिसके बारे में चाहे उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, और हम जिसकी किताब उठाएंगे वह व्यक्ति स्वयं हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो हम पढ़ेंगे उसमें जो विचार है वह उस व्यक्ति का ही विचार है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि वह व्यक्ति आकर के स्वयं तुम्हारे पास अपने विचार प्रस्तुत करेगा। और यहाँ जो लिखा है
कि भवभूति, कालिदास, तुलसीदास का नाम आया है। आप लोग उनके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, फिर भी मैं आपको कुछ बता दूं। भवभूति जो है 8वीं शताब्दी के संस्कृत के युग प्रवर्तक नाटककार थे। उनका वास्तविक नाम श्रीकंठ था। उनके जो नाटक हैं मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। और फिर कालिदास का नाम तो आपने सुना होगा। कालिदास भी महाराज विक्रमादित्य के सभा पंडित और संस्कृत के महान कवि थे। उन्होंने रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ रचना की है। और तुलसीदास का नाम आया है, सूर का नाम भी आया है, जायसी का नाम आया है। तो जायसी भी मध्य युग के हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी उनका नाम था। उनकी जो प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास का जो प्रसिद्ध रचना है आप जानते हैं रामचरितमानस है। और ऐसे ही सूर जो है वो सूरदास उनका नाम है। ब्रज भाषा में बहुत प्रसिद्ध रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी उन्होंने लिखा था। वे अंधे थे और कृष्ण भक्त थे। तो यहाँ पर कुछ कवियों के नाम दिया गया है और यह कहने का प्रयास किया गया है कि हम चाहें, जिस समय चाहें, जिसके बारे में चाहें, हम उनके काव्य कविताओं को उठाकर हम उनका लाभ उठा सकते हैं और आनंद पा सकते हैं, उद्विग्न मन को शांत कर सकते हैं। इन सब के बारे में लेखक ने कहा है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखक कहता है, पुस्तकों द्वारा हम किसी महापुरुष को जितना अधिक जान सकते हैं उतना उसके मित्र, पुत्र और करत्र भी नहीं जान पाते। तो जो ग्रंथकार अपने समय में आसपास के लोगों से बोलने चालने में संकोच करते होंगे वे अध्ययनशील पुरुष के निकट एकांत में अपनी पुस्तकों द्वारा हृदय को बेधड़क खोलकर रख देते हैं। उनकी सारी प्रकृति हमारे सामने आ जाती है। तो यह बात होती है कि जो इंसान पुस्तक लिखता है उस पुस्तक में उन सारी चीज़ों को भी लिख डालता है जिन चीज़ों को वे अपने दोस्तों, मित्रों और पुत्रों को भी नहीं बताया होता। इसलिए हम उनकी पुस्तकों को पढ़कर उनकी जो असली सोच है उसके बारे में हम जान सकते हैं। क्योंकि लेखक कहता है कि जो पुस्तकों के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से लेखक अपने सारी चीज हृदय खोलकर जो पाठक के सामने वह रख देता है। आगे कहते हैं, विद्याभ्यासी पुरुष को साथियों का अभाव कभी नहीं रहता। उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहता है जो सदा अमर है। वे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसको समझाने के लिए सतत प्रस्तुत रहते हैं। कवि, दार्शनिक और विद्वान जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन किया है और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा के गूढ़ रहस्यों की थाह लगा ली है, उन सदा उसकी बातें सुनते और उसकी शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि जो इंसान स्वाध्याय करता है उसे दोस्तों का अभाव नहीं रहता, क्योंकि उसके पास ऐसे ऐसे दोस्त रहते हैं जो विद्वान, दार्शनिक या कवि हुआ करते थे कभी, और वे खुद उसके साथ में उसके बैठकर उन गूढ़ रहस्यों को बताया करते हैं जिनको जानने के लिए आज भी बड़े बड़े विद्वान तरस रहे हैं। उनकी जो पाठक है, पाठक के मन में जो शंकाएं हैं उन सारी शंकाओं को दूर करने का वे हमेशा प्रयास करते हैं। कौन? जो जिनकी पुस्तकें हम पढ़ रहे हैं, वे लेखक, कवि, दार्शनिक। आगे लेखक कहता है, बिना किसी उद्देश्य के सरसरी पर पुस्तकों के पन्ने उलटते जाना अध्ययन नहीं है। अब लेखक बताता है कि हम किस तरह से हम घर में पढ़ें। लेखक हमें पढ़ने का तरीका, पढ़ने का जो तरीका है उसको भी बताना चाहता है। तो कहता है कि बिना किसी उद्देश्य के सरसरी तौर पर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा, इसके बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए हमें, तभी हम पढ़ें। और सिर्फ पन्ने को उलटते जाना अध्ययन नहीं है। लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक
पूर्ण रूप से हृदय से ग्रहण करने का नाम अध्ययन है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने पढ़ने का उद्देश्य स्थिर करना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। इसके लिए सबसे मुख्य बात है कि पढ़ना नियम पूर्वक हो, अर्थात इसके लिए नित्य समय निश्चित होने की आवश्यकता है। एक फिक्स्ड टाइम पर आप लोग पढ़ें और नियम पूर्वक पढ़ें, रोज़ पढ़ें उसी टाइम में, कभी गैप ना करें। एकाग्रचित्त अध्ययन के लिए प्रातःकाल का समय उपयुक्त होता है। ये परीक्षा में प्राय प्रश्न आता है कि एकाग्रचित्त अध्ययन के लिए कौन सा समय उपयुक्त है, कि मतलब किस समय पढ़ने से हमारा मन स्थिर रहता है और हमें सब कुछ हमारी याद में रह सकता है। तो वह है प्रातःकाल। प्रातःकाल कहने से एकदम सुबह 4-5 बजे से उठकर। सूरदास के विषय में प्रसिद्ध है कि वे नित्य सवेरे स्नानादि के उपरांत कुछ पद बनाकर ही जलपान करते थे। प्रातःकाल का समय न मिलने पर सुविते के लिए कोई भी समय रखा जा सकता है, चाहे सवेरे का समय हो, चाहे रात का हो, चाहे 1 घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का हो। नियम का दृढ़ता से पालन होना चाहिए। तो यहाँ लेखक सूरदास का एक एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि सूरदास एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रतिदिन सुबह नहा धो करके रेडी होकर के जब तक कुछ पद न लिख लें तब तक मुंह में कोई नाश्ता डालते नहीं थे, खाना नहीं खाते थे। तो ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। आगे लेखक कहता है, अध्ययन में बार बार दोहराने की क्रिया करनी पड़ती है जिससे पढ़ी हुई बात मन में बैठ जाए। जब मैं किसी पुस्तक का एक प्रकरण पढ़ चुकता हूँ तो पुस्तक बंद करते उसमें आई हुई बातों को ध्यान में लाता हूँ। इसी क्रम से मैं एक एक प्रकरण पढ़ता हूँ। जब पुस्तक समाप्त हो जाती है तो मैं सारी पुस्तक का अनुक्रम एक एक प्रकरण करके मन में धारण करता हूँ और पुस्तक की सारी बातों को दोहरा जाता हूँ। तो लेखक अपने आप कैसे पढ़ता है उसके बारे में बताते हुए हमें यह बताना चाहता है कि हम कैसे पढ़ें। तो कहता है कि किसी चीज़ को एक ही बार पढ़ करके बंद नहीं करना चाहिए, उसको बार बार दोहराना पड़ता है। दोहराने से क्या होता है, मन में जो पढ़ी हुई बात है वह बैठ जाती है और एक एक प्रकरण मतलब एक एक पैराग्राफ पढ़ते हुए उसको फिर से मन के अंदर ध्यान करना चाहिए कि इसमें मैंने क्या पढ़ा और फिर आगे बढ़ना चाहिए। और अंत में पुस्तक खत्म होने के बाद पूरा का पूरा सभी पैराग्राफ को क्या क्या पढ़ा मैंने इसके बारे में भी दोहराना चाहिए। और इसके आगे जो पैराग्राफ्स हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।